जरूरी है। मंच आपका, पैसा आपका और नुकसान आप खुद ही करते हैं उसका। आज के इस अखिल भारतीय तेली महासभा की निवेशन में आए हुए हमारे परम मित्र मुख्य अतिथि रविकरण साहू जी, तेलंगानी बोर्ड अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय बाबूलाल राठौर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष राधे श्याम अस्तोलिया जी, साथ में संयोजक यात्रा के हमारे गुलानी जी, गुलाब सिंह गुलानी, हमारे गुप्ता जी, अशोक राठौर जी और नमरो मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान विजय तवार जी। हाँ, 2 मिनट 59 सेकंड में खत्म कर देंगे। बोले कर्मा देवी की। भाइयों बहनों, कहते हैं कि तेरे अगने में मेरा क्या काम है, मेरे अगने में तेरा क्या काम है, तेरे अगने में मेरा क्या काम है। तो अतिथि ऐसे ही होते हैं, आते हैं, खाते चले जाते हैं। सबसे ज्यादा यात्रा के बाद बिखराव है आज हमारे वर्तमान में समाज में। सबसे ज्यादा कोई किसी का सुनने का तैयार नहीं है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। समाज अगर इस तरह चलता रहा तो माननीय अध्यक्ष जी का जो 1 साल का परिश्रम, घर छोड़, व्यापार छोड़, पत्नी बच्चे छोड़ के, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में जब समाज के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो 5 गुट के लोग अपना अपना अध्यक्ष उतारते हैं और जितने भी छत्तीसगढ़ में धर्मशाला है, इकाइयां हैं, रजिस्टर्ड, उनके लोग वोट डालते हैं और वहां एक प्रदेश अध्यक्ष बनता है, गुट 5। और समाज में जो जीत जाता है वो अपनी पूरी टीम खड़ी करता है और कोई हलचल नहीं होता, सिर्फ काम की बात होती है। जानकारी लीजिएगा, गुजरात जाइएगा, मोदी समाज सबसे बड़ा और मजबूत पैसे में और संगठन में। अगर किसी संगठन के पदाधिकारियों को गुजरात में किसी को पद दे दिया जाए, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, वहां का मोदी समाज उसको बुलाना बंद कर देता है। नरेंद्र मोदी जी वहीं से इसीलिए निकले कि कोई हलचल नहीं है, सब मिलकर लड़ाई करते हैं और आगे बढ़ने की लड़ाई करते हैं। इसीलिए आज मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्योंकि समाज, कौन समाज? मोदी का मजबूत समाज उनके साथ पूरा। आज हम कहते हैं, अभी विधायक चुनाव लड़के आए हैं, इससे पूछिए क्या पूरा 100% साहू वोट दिया क्या उनको? नहीं दिया। बंटी का जब चुनाव प्रचार चल रहा था, अध्यक्ष जी प्रचार करने गए थे, कोई बोलता है मैं कांग्रेसी हूं, कोई बोलता है मैं ये हूं, मैं तो उसको पसंद नहीं करता। समाज ने जाके घर में समझा के और यात्रा के कारण भी लोगों को अंदर एकता का भाव आया, तब जाके बंटी साहू सांसद बने। आपके पास अगर 10% वोट आपका है और पता चल जाए कि मुझे समाज से कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो 30%, 20% वोट के लिए आप प्रयास करोगे। अगर आप लोग, इनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो विधायक के दावेदार हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? हाथ खड़ा करिए तो खड़े हो जाइए। विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए अपने स्थान में। मैं तो खड़ा हूं और मैं लड़ूंगा चुनाव विधानसभा का। खड़े हो जाइए। कितने खड़े हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं हुआ, 15 हुआ अभी। 1 2 3 सब लोग इनके लिए, आप खड़े रहिए, सब लोग इनके लिए जोरदार ताली लगाइए। पहली बार अब आप बैठ जाइए सब लोग। 50% आरक्षण है ना, हाँ? अभी तो एक संख्या कम है,
आधी संख्या पूरी महिलाओं की होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास एक ही काम है, सुबह शाम खाना बना दो और दिन में घूमो, पार्टी में जाओ, बैठकों में जाओ, जहां जाना है जाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो और निकल जाओ पार्टी के बैठकों में, और 4 बजे आना, फिर बच्चों को लेके घर आना डायरेक्ट। और आप नहीं काम करो, घर में कोई नहीं, आप क्या घर तकबारी करने के लिए आए क्या? बच्चे स्कूल गए, पति जी काम में गए, उसके बाद हम भी निकल गए 4 घंटे के लिए। सही बात है कि नहीं? 50% आरक्षण है, पंचायत चुनाव, पार्षद चुनाव, सांसद, विधायक, सब कुछ। मैं देखता हूँ सवर्ण समाज की महिलाएं बढ़िया लाली लिपस्टिक लगा लेती है, बढ़िया मस्त अच्छी साड़ी पहन करके और चली जाती है, बहुत अच्छा करती है। हमें भी करना चाहिए, हम क्यों नहीं करते? महिलाएं आगे निकलेगी तो एक तो पहली बार भागीदारी सरकार दे रही है खुल करके, तो हमें मौका लेना है। पार्षद का चुनाव कितने लोग खड़े होने वाले? पार्षद वाले जल्दी खड़े हो जाएंगे। पार्षद का जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, सरपंच का, जनपद का, जिला पंचायत का, खड़े हो जाइए। अभी भाजपा की बैठक होती फटाफट खड़े हो जाते, और कांग्रेस का यहां नहीं होंगे, जल्दी बोलिए। जिला पंचायत, जनपद, पार्षद का चुनाव पंचायत में जो लड़ना चाहते हैं, बस इतना ही। समाज में खड़े हो, कोई नहीं देख रहा तुम्हारे गांव वाला, बैठ जाइए सब लोग, इनके लिए जोरदार ताली लगाइए। कितने ऐसे हमारे महापुरुष हैं जिनको हमारा समाज नहीं जानता। बाबा नायक को कौन जानता है? बाबा नायक को, मुंडेश्वरी माता को, बाबा साहब को, राजीव माता को। कहने का मेरा आशय है कि हम समाज के अधिवेशन में आते हैं, 5-5 संगठन में पदाधिकारी हैं, 5-5, और 5 महापुरुष के नाम नहीं पता अपने समाज का। सोचिए कितने। यह अधिवेशन जानकारी बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये फूल माला तो ठीक है, एक आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने समाज के महापुरुष देवी देवता नहीं जानते हैं, अपनी समाज की स्थिति नहीं जानते हैं, तो समाज सेवा हम नहीं कर सकते हैं। जब हम जानेंगे कि हमारा समाज किस स्थिति में है, तो मुझे क्या करना है। आप जानेंगे ही नहीं कि मेरे समाज की स्थिति क्या है। जैसे रविकरण जी के अंदर, वो राजनीतिक व्यक्ति है, भाजपा में थे, समाज को समझा कि समाज नहीं बदलना चाहता, तो उनने हेलीकॉप्टर यात्रा निकाली। हेलीकॉप्टर क्यों? रथ में भी जा सकते थे, इनोवा कार ले लेते, फॉर्च्यूनर ले लेते, सस्ती पड़ती, हेलीकॉप्टर लिया। क्यों? क्योंकि कोई पूछेगा नहीं। अगर हेलीकॉप्टर में नहीं जाएंगे, समाज खड़ा नहीं होगा, अरे वो तो कोई आया है। उन्होंने अपना 4-6 लाख रुपया रोज खर्च करके हेलीकॉप्टर लेकर गए, ताकि कुछ तो कोई हेलीकॉप्टर देखने आए, कोई कर्मदेव को देखने आएगा, कोई सबको देखने आएगा, तब तो सरकार समझेगी, हमारी बात सुनेगी। तो जब तक आप समाज की स्थिति नहीं जानेंगे, तब तक आप सेवा कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं मुझे लगा 2007 से समाज सेवा भी हूं मैं, और शहडोल का रहने वाला हूं, इंदौर में काम काज है मेरा, इंदौर में भी समाज सेवा करता हूं, शहडोल में भी करता हूं। और अभी हमने 2 तिरंगा यात्रा निकाली 2 साल भाई साहब के साथ, माता सती श्री राम यात्रा भी निकाली, छत्तीसगढ़ से चित्रकूट तक की 11 दिन की। अभी हमने सनातन एकता यात्रा निकाली बागेश्वर बाबा जी के सिस्टम से, और उसमें बड़ी सफलता हमको मिली। 9 विधानसभा घूमे हमने, भाई साहब भी गए थे, 1 विधानसभा, 9 विधानसभा, नए विधायकों को हमने लाइन में खड़ा करवा लिया। जो विधायक हमारी सुनती नहीं थे, हमारी बात मानते नहीं थे, हम बोले तुमको तो हम लाएंगे, अपने पास लाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे। वो तब होगा जब आप बड़ा सोचेंगे। टाइम लगेगा, छोटा सा पद अभी एस्टोनिया जी आपको दे देंगे, ये लो संगठन मंत्री का पद मिल गया, पर काम क्या करेंगे? समाज सेवा बहुत कठिन है, घर छोड़ना पड़ता है, जेब का पैसा खर्च करना पड़ता है, भूख प्यास की चिंता छोड़ के काम करना पड़ता है। मैं आप जो भी मनोनीत हुए हैं, सबसे मैं इतना ही कहूंगा कि अपने महापुरुषों की सूची तैयार करिए,
अपने समाज की संख्या अपने क्षेत्र में पता लगाइए, बाढ़ में पता लगाइए, समाज की हालत की पता लगाइए। और मेरी मांग है, आज मैं एक मांग, आज अस्तोलिया जी, राधे श्याम जी और बाबूलाल राठौर जी बैठे हुए हैं, रविकर जी बैठे हुए हैं। मेरी एक बहुत अच्छी मांग है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, निर्धन बच्चे जो दूसरे शहरों से भोपाल, इंदौर पढ़ने आते हैं, उनको हॉस्टल में 10,000 रुपया महीना खर्च करना पड़ता है। अगर गरीब आदमी का बच्चा पढ़ना चाहे तो इंदौर भोपाल नहीं आ सकता है। तो निर्धन बच्चों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, जो तहसीलदार की तैयारी कर सके, डॉक्टर की तैयारी कर सके, पीएससी, आईपीएस, कुछ भी अगर तैयारी करना चाहे तो समाज इसको रहने की जगह दे और खाने के लिए दे। आप गुजरात जाइए, अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल केंद्र लगभग 200 करोड़ से ऊपर का है, 16 फ्लोर की बिल्डिंग है और उसमें 500 कमरे हैं। सोमा भाई मोदी ने समाज के लिए बनवाया है। 500 कमरे, एसी कमरे। कहते हैं मोदी जी ने क्या किया? अरे आपको पता ही नहीं है मोदी जी क्या करते हैं। मोदी जी वो चीज तो डालते नहीं ना, सामाजिक कार्यक्रम है, उसको नहीं लाते न्यूज में, उसको नहीं लाते बाहर, क्योंकि उनका व्यक्तिगत कार्य है। पर हम छोटे से कार्य को भी हम बहुत ऊपर तक लेके चले जाते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि राष्ट्रीय कर्मा लोग जिसका प्रभारी समाज ने मुझे बनाया है, उसके लिए मैं 100 एकड़ की जमीन पिछले 1 वर्ष से शिवपुरी के आसपास ढूंढ रहा हूं। अभी तक मुझे 100 एकड़ की जमीन मिल नहीं पाई है। कहीं 10 एकड़ मिल रही है, कहीं 20 एकड़ मिल रही है, कहीं 15 एकड़ मिल रही है। 100 एकड़ में ही हम मंदिर बनाएंगे कर्मा देवी का, जहां हम सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाएंगे, कॉलेज की भी संरचना करेंगे और तेल निकालने का फैक्ट्री भी लगाएंगे, चाहे मूंगफली का हो, चाहे सरसों का हो। और ये समाज के सहयोग से ही बनेगा और समाज साथ नहीं देगा। तुम विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा,